आलियार की भेजी हुई वीडियो जैसे ही सनवाल तक पहुंचती है वह फ़ौरन उसे जज साहब के सामने पेश कर देता है। वीडियो देखते ही जज साहब असलम साहब की ज़मानत मंजूर कर लेते हैं। असलम साहब के जेल से छूते ही घर में खुशी का माहौल छा जाता है। रिकिया रोते हुए असलम साहब का स्वागत करती है। उसी वक्त असलम साहब सनवाल का हाथ पकड़ कर कहते हैं, बेटा अब और देर मत करो, तुम पिया से शादी कर लो। पिया भी शर्मिंदगी की और खुशी के साथ शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट को दाऊद के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। पुलिस की एक टीम तुरंत दाऊद को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है, लेकिन दाऊद शातिर होता है। वह पुलिस वालों को भारी रकम खिलाकर अपनी गिरफ्तारी रुकवा देता है। अगले दिन अदालत में दाऊद झूठे गवाह पेश कर देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिन का और वक्त मिल जाता है। जैसे ही असलम और पिया अदालत से बाहर आते हैं, मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर पिया पर तीखा सवाल करता है, क्या यह हकीकत है कि आपने पैसे ऐंठने के लिए सेठ दाऊद पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं? मीडिया वाले पिया के चरित्र पर और भी बेहुदा बातें करने लगे हैं। यह देखकर सनवाल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मीडिया वालों को धक्का देकर पिया को वहां से सुरक्षित निकाल ले जाता है। अगले दिन पिया यूनिवर्सिटी जाती है। छुट्टी के वक्त जब सनवाल उसे लेने पहुंचता है तो पिया वहां नहीं मिलती। सनवाल का माथा ठंडा है। वो फॉरेन सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है। फुटेज में दिखता है कि एक काली गाड़ी में कुछ गुंडे पिया को ज़बरदस्ती किडनैप करके ले जा रहे हैं। सनवाल तुरंत अपने मोबाइल से टिप्पू को कॉल करता है और चिल्लाता है, पिया की लोकेशन ट्रेस करो। टिप्पू कुछ ही सेकंड में लोकेशन बता देता है। सनवाल टिप्पू से कहता है, मैं पिया को लेने जा रहा हूँ, तुम असलम साहब और पुलिस को लेकर सीधे वहाँ पहुँचो। सनवाल अपनी जीप दौड़ा देता है। रास्ते में उसे आलियार मिल जाता है। सनवाल गाड़ी रोक कर आलियार को बताता है, तुम्हारे अब्बू ने पिया को किडनैप कर लिया है। आलियार को यकीन नहीं आता। वह कहता है, मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। सच्चाई जानने के लिए वह भी सनवाल के साथ चल पड़ता है। लोकेशन एक पुराने और सुनसान फार्म हाउस की निकलती है। सनवाल दबे पांव अंदर जाता है। वहाँ पिया रस्सियों से बंधी हुई रो रही होती है। सनवाल जैसे ही उसे खोलने लगता है, दाऊद के गुंडे पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं। दाऊद हंसते हुए सामने आता है और अपनी गंड निकाल कर कहता है, सनवाल आज तुम और पिया दोनों मेरे हाथों मारे जाओगे। वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि पीछे से तालियों की आवाज़ आती है। आलियार वहाँ खड़ा होकर तालियां बजा रहा होता है। वह नफ़रत से कहता है, वाह अब्बू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने गिर भी सके हैं। दाऊद अपने बेटे को देखकर घबरा जाता है और हड़बड़ी में पिया पर गोली चला देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी असलम साहब पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस दाऊद उर्फ मूसा को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। सनवाल खून से लथपथ पिया को गोद में उठाकर अस्पताल भागता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, गोली सिर्फ बाजू को छू कर निकली है। पिया अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है। आलियार पिया के पास जाता है और रोते हुए माफ़ी मांगता है, पिया मैं गलत था, मैं अपने अब्बू की बातों में आ गया था। माफ़ी मांगकर वह वहाँ से चला जाता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा नहीं बचता। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सब घर आ जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में फाइनल पेशी होती है। मूसा पर किडनैपिंग और गरीबों की प्रॉपर्टी कब्जाने का जुर्म साबित हो जाता है और जज उसे 10 साल की सज़ा सुना देते हैं। फैसला आते ही असलम साहब पिया से कहते हैं, बेटा अब सनवाल से निकाह कर लो। पिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। शादी का दिन आ जाता है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? सनवाल खुशी से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। जकिया और असलम दोनों को गले लगा लेते हैं। शादी की रात सनवाल पिया को एक खूबसूरत डायमंड रिंग तोहफे में देता है और उससे सारी रात मोहब्बत की बातें करता है। अगर आप सनवालिया पपिया ड्रामा की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब